हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। मित्र, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है मित्र र वर्ण का प्रयोग। क्या नाम है मित्र? उसका नाम है र वर्ण का प्रयोग। मित्र, इनसे पीछे वाले वीडियो में, दो वीडियो में हम व्यंजनों को स्वर रहित करने अर्थात व्यंजनों को स्वर से अलग करने का दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मित्र, जो भी दोस्त मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इससे पिछले वाले वीडियो को जाके अवश्य देखें। उन वीडियो में हम व्यंजनों को स्वर रहित करने का संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। मित्र, हमारे इस चैनल पर हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी, संस्कृत व्याकरण से जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं सभी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। मित्र, आज का जो एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्र, उसका नाम है र वर्ण का प्रयोग। क्या नाम है मित्र? र वर्ण का प्रयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो र है इसका नाम है क्या मित्र? छोटा र। क्या नाम है मित्र? छोटा र, जिसे ह्रस्व र के नाम से भी जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है मित्र? जिसे ह्रस्व वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस संपूर्ण वीडियो में एक अलग तरीका से, अलग अंदाजों में हम इस र वर्णों का चर्चा करने वाले हैं मित्र। तो इस र का क्या नाम है? तो इस र का नाम है मित्र ह्रस्व र। क्या नाम है? ह्रस्व र। इस र का प्रयोग एवं इन र के मित्र बहुत सारे अलग अलग, चार अलग अलग रूप होते हैं मित्र। उन सभी रूपों की चर्चा करेंगे, उन सभी रूपों की चर्चा करेंगे मित्र। तो र वर्ण को चार प्रकार से लिखा जा सकता है मित्र। ये जो र है, इस र वर्ण को चार प्रकार से लिखा जा सकता है। कितना प्रकार से मित्र? इस र वर्ण को चार प्रकार से लिखा जा सकता है। आइए मित्र, इन चारों प्रकारों को देखते हैं, समझते हैं, क्लियर करते हैं मित्र। तो पहला है मित्र ये र, सेम इसी का रूप मित्र र है। यहां पे क्या है? र है। ये र अभी स्वर सहित हैं। कल के वीडियो में मित्र हम सहित और रहित के बारे में हम मित्र सहित और रहित के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सहित का अर्थ होता है साथ और रहित का अर्थ होता है बिना। क्या बोले मित्र? सहित का अर्थ होता है साथ, रहित का अर्थ होता है बिना। यानी सहित स्वरवर्ण के साथ, रहित स्वरवर्ण के बिना। क्लियर है मित्र? आप सभी इस टॉपिकों को इसे नोट कीजिए और आगे की वार्ता हर एक पॉइंट्स को साहित्य के साथ जोड़ के मित्र क्लियर करेंगे। तो क्या बोले? पहला र का जो रूप है मित्र वह है सेम इसी प्रकार से, जो क्या है? स्वर सहित है। क्या है मित्र? स्वर सहित है, यानी इसमें स्वर वर्ण है। आइए एक एग्जाम्पल ले लिए हैं हम। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को
क्लियर करते हैं, समझाते हैं मित्र। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं पूर्ण। क्या लिए मित्र? एग्जाम्पल लिए हैं पूर्ण। मित्र कैसे पता चलेगा कि यह र जो है स्वर सहित है? तो मित्र इसका क्या करना है? इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है मित्र। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप सभी को वर्ण विच्छेद का एक नई ट्रिक, नई तरीका और नई जोश के साथ क्लियर करेंगे मित्र। क्या बोले? पूर्ण। आप लोग ही बोलिए पूर्ण, यानी प दीर्घ उ। उसके बाद देखिए क्लियर है मित्र। तो क्या बोले कि रो क्या है? स्वर सहित है, यानी पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। आइए रो का जो दूसरा अलग रूप है मित्र, जिसे आप और हम जानते हैं, उसे देखते हैं। ये लाठी, शिरोरेखा, ये खरी पाई, ऐसे मित्र किसी वर्ण में लगा हुआ रहता है। ये भी मित्र क्या है? स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित है। आइए इसका एग्जाम्पल लिए हैं प्रकाश। प्रकाश को जब प र, मित्र क्या है यहां पे? ये जो र है ये क्या है? स्वर सहित है, अर्थात इस र में स्वर वर्ण भी है, इसीलिए इसे स्वर सहित कहा गया है। मित्र क्या जाने अभी? क्लियर है? चलिए इस रो का जो तीसरा रूप होता है मित्र, देखिए ये नीचे में किसी वर्ण के नीचे जो इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए होते हैं मित्र, वो क्या है? र है। क्या है? र है। स्वर सहित है मित्र। यहां जो टा के नीचे लगाए हुए हैं चिन्ह, ये रो है और स्वर सहित है, अर्थात इसमें स्वर वर्ण भी है। क्लियर है? तो मित्र आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिए मित्र ट्रक। क्या लिए? ट्रक। तो आप ही लोग बताइए ट्र यानी ट हलंत प्लस र। मित्र यहां पे भी ये क्या है? यहां पे भी ये र क्या है? पूरा है, अर्थात स्वर सहित है। क्या है मित्र? स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित है। आइए मित्र र का चौथा और अंतिम रूप को देखते हैं कि कैसा रूप है, कैसा प्रयोग होता है। तो र का जो चौथा रूप है मित्र रेप, ये ऊपर में लगा हुआ। आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि किसी शब्द में वर्णों के, किसी वर्णों के ऊपर से लटका दिया जाता है मित्र। ये क्या है? र है। क्या है? र है। क्या है? र है। और कैसा है मित्र? स्वर रहित है, यानी बिना स्वर का होता है। क्या बोले? अगर किसी शब्दों की वर्ण के ऊपर इस प्रकार के चिन्ह लगा हुआ है तो मित्र क्या है? वो र है और स्वर रहित है, यानी बिना स्वर के हैं। कैसा है मित्र? बिना स्वर के हैं। कैसा है? बिना स्वर के हैं। मित्र आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस वर्णों के ऊपर अर्थात इस पूरे शब्द का जब उच्चारण करते हैं कर्क, कर्क, कर, क्लियर है मित्र? तो यहां जो रो आया है मित्र यही रेप है।
आप लोग देखिए यहां स्वर रहित है, यानी आधा र है। कैसा र है मित्र? आधा र है। इन सभी टॉपिकों को आप लोग समझे। मित्र र के कितना रूप? मित्र र के 4 रूप। कितना रूप? 4 रूप। कितना रूप? 4 रूप। क्लियर है? पहला र स्वर सहित है, यानी पूरा है। ये चिन्ह स्वर सहित है। प्रकाश में ये क्या है मित्र? ये लगा हुआ रहता है, ये स्वर पूरा, र पूरा है। ये ट में जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है क्या है मित्र? स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित है, यानी स्वर पूरा है, र पूरा है। चौथा क्या बोले? किसी भी शब्द के वर्ण के ऊपर जो ये रेफ लगा हुआ होता है मित्र, वह स्वर सहित है। स्वर रहित है, यानी बिना स्वर के हैं। आइए मित्र, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये र वर्ण के जो 4 प्रकार से, र वर्ण का जो 4 प्रकार है, 4 रूपों में लिखा जा सकता है। मित्र हमें विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मित्र समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्र इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की वार्ता करते हैं मित्र। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे की वार्ता करते हैं। आगे में मित्र इसी र से संबंधित, आगे में इसी र से संबंधित क्या है मित्र? एक तथ्य है जिसके बारे में बहुत सारे पुस्तक, लेखन पुस्तक में मित्र नहीं मिलता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। बोले यदि कोई खरी पाई का वर्ण, मित्र खरी पाई शिरोरेखा सब क्लियर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मित्र, पीछे वाले वीडियो को जाके अवश्य देखें। क्या बोले? यदि कोई खरी पाई का वर्ण, यानी यदि कोई खरी पाई का वर्ण, यानी जिस वर्ण में खरी पाई का प्रयोग किया गया है वो वर्ण हो और र का प्रयोग करते हैं तो वह भी स्वर रहित होगा। यानी मित्र कहा गया है कि यदि किसी वर्ण में खरी पाई का प्रयोग किया गया है, मित्र नोट कीजिए, समझिए, यदि किसी वर्ण में खरी पाई का प्रयोग किया गया है मित्र, और उस वर्ण में र का प्रयोग किया जाता है, तो वह र कैसा होगा मित्र? स्वर रहित होगा, यानी बिना स्वर का होगा। तो आइए इसी समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए लिए हैं मित्र पूर्ण। क्या लिए मित्र? पूर्ण। आप ही लोग बताइए। प हलंत जोड़ दीर्घ ई, र जोड़ न हलंत। क्लियर है मित्र? तो क्या बोले अभी? ये र है ना? क्या है? र है ना? आप ही लोग बताइए इस नौ में खरी पाई का प्रयोग है मित्र? अगर इस वर्ण में खरी पाई का प्रयोग है और र वर्ण आया है तो र कैसा होगा मित्र? र कैसा होगा? र स्वर रहित होगा। र स्वर रहित होगा, यानी र बिना स्वर के होंगे। कैसे होंगे मित्र? र बिना स्वर के होंगे। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि आप लोग इस संपूर्ण अभी जो जितना कुछ बताएं उसे आप लोग समझ गए होंगे। मित्र अगर समझ गए तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए दूसरे
इससे अगला वाला टॉपिक की चर्चा करते हैं मित्र। आगे का जो टॉपिक है गौर से समझिए, ये भी रोज संबंधित है। आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, वरना बहुत पछतावा होगा मित्र। तो क्या बोले कि इससे अगला वाला जो रो संबंधित है वह नियम है, कहते हैं शिरोरेखा के नीचे आने वाला रो पूरा होगा और बड़ा वाला वर्ण आधा होगा। क्या बोले मित्र कि शिरोरेखा के नीचे आने वाला रो, ये क्या है मित्र, ये क्या है, शिरोरेखा है। क्या है, शिरोरेखा है। और इस शिरोरेखा के ये क्या है, खरी पाई है। क्या है मित्र, खरी पाई है। गौर से समझिए इसे। क्या बोले कि शिरोरेखा के नीचे आने वाला रो, क्या बोले मित्र कि शिरोरेखा यानी इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे आने वाला रो क्या होगा, पूरा होगा मित्र। क्या होगा, पूरा होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रकाश, क्या बोले, प्रकार। क्या बोले मित्र, प्रकार। आप लोग बताइए ये क्या है, ये शिरोरेखा है मित्र। अभी क्या बोले कि शिरोरेखा के नीचे, तो ये क्या है, शिरोरेखा। इसके नीचे जो ये र आया है, ये र कैसा होगा मित्र, पूरा होगा। कैसा होगा, ये र पूरा होगा। कैसा होगा मित्र, ये र पूरा होगा। आइए समझते हैं कि ये रियल में पूरा होता है या नहीं। तो आप लोग प्रकार का उच्चारण कीजिए, पर तप अर। क्लियर मित्र। आप ही लोग बताइए कि ये र पूरा है या नहीं, पूरा है या नहीं। क्लियर है मित्र। उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे। क्लियर। तो आगे क्या बोले, और बड़ा वाला वर्ण आधा होगा मित्र। क्या बोले कि शिरोरेखा के नीचे आने वाला, शिरोरेखा के नीचे आने वाला रो कैसा होगा, पूरा होगा। समझ गए। और बड़ा वाला जो ये प है, दिख रहा है प, ये कैसा है मित्र, आधा है। ये क्या है, आधा है। और ये क्या है, पूरा है। क्या है मित्र, पूरा है। आई होप कि इसे आप समझ गए होंगे। क्लियर है मित्र। चलिए, तो दूसरा इसी पे आता है क्या कि शिरोरेखा के ये क्या था, नीचे था, तो र कैसा हुआ, पूरा हुआ। शिरोरेखा के नीचे था तो र कैसा हुआ, पूरा हुआ। अगर मित्र शिरोरेखा यानी इस रेखा के ऊपर रहेगा, यहां ऊपर रहेगा मित्र क्या, र। क्या रहेगा, र। तो ये र क्या होगा, ये र मित्र क्या होगा, उसी का उल्टा कर दीजिए, अर्थात आधा होगा। कैसा होगा मित्र, आधा होगा। शिरोरेखा के नीचे अगर र है तो कैसा है, पूरा है। शिरोरेखा के ऊपर अगर र है तो कैसा है, आधा है। कैसा है मित्र, आधा है। कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा है। क्लियर है मित्र। आइए समझते हैं कैसे है आधा। एक एग्जाम्पल लिए मित्र, कर्म। क्या लिए, कर्म। तो आप लोग इसका उच्चारण कीजिए और खंडित कीजिए। कर्म, क प्लस आ, क प्लस आ। यहां पे क्या बोले,
कर्म, कर्म क्या बोले, कर्म, यानी क के बाद र, उसके बाद म, उसके बाद अ। मित्र आप लोग देखिए रियल में है ये, क्या बोले अभी तुरंत कि सिरो रेखा के नीचे अगर र आता है तो वह कैसा होगा, तो वह र कैसा होगा, पूरा होगा। कैसा होगा मित्र, पूरा होगा। कैसा होगा, पूरा होगा। और सिरो रेखा के ऊपर आएगा अगर र तो वह कैसा होगा, आधा होगा। कैसा होगा, आधा होगा। और इसमें बड़ा वाला वर्ण क्या होगा, पूरा होगा। और इसमें बड़ा वाला वर्ण क्या हुआ, आधा हुआ। क्लियर है मित्र, आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कीजिए। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मित्र इसे नोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।